राम की प्राण प्रतिष्ठा पर राहुल ने उठाया सवाल। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बयान पर मचा बवाल। पहले योगी ने दिया राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब। अब साउथ के योगी ने राहुल गांधी को उधेड़ डाला। जिस अयोध्या में मुगलों ने भगवान राम का मंदिर तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया था, उस अयोध्या में सैकड़ों साल के इंतजार के बाद मोदी और योगी राज में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और इसी साल 22 जनवरी को भव्य समारोह के दौरान मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये ऐतिहासिक क्षण देखकर जहां हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाने का कार्यक्रम बता दिया, जिस पर भगवाधारी योगी से लेकर साउथ के योगी कहे जाने वाले पवन कल्याण ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। जिस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, दुर्भाग्य से उसी हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा अपमान होता है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू खामोश रहता है। इसीलिए तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन हिंदू धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर देते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ही नाच गाने का कार्यक्रम बता दिया। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी, अवधेश कुमार, जो अयोध्या में जीता है। इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा, भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। जिस राम मंदिर में गर्भगृह के पास जाकर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामलला के दर्शन किए, जिस राम मंदिर का निर्माण करने वाले मजदूरों का खुद पीएम मोदी ने फूल बरसाकर स्वागत किया, उस राम मंदिर के खिलाफ राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तो नाच गाने का कार्यक्रम था। राहुल के इस बयान पर सपाई अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जैसे हिंदू नेताओं ने भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन बीजेपी के भगवाधारी नेता योगी आदित्यनाथ और जनसेना पार्टी के फायरब्रांड नेता पवन कल्याण राम मंदिर के अपमान पर कांग्रेसी राहुल से भिड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने वाले राहुल गांधी ने समारोह को नाच गाने का कार्यक्रम बताया, तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और हरियाणा की एक चुनावी रैली में यहाँ तक कह दिया कि अयोध्या में रामलला के फिर से विराजमान होने पर पूरी दुनिया आनंदित है, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में। जिनके परिवार ने जिंदगी भर यही किया, उन्हें अब ये नाच गाना लगेगा ही। अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री रामलला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है।
यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा। बात यही खत्म नहीं हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की नाच गाने से तुलना करने वाले राहुल गांधी पर सीएम योगी इस कदर भड़के हुए थे कि जिस इटली की सोनिया गांधी रहने वाली हैं, राहुल गांधी को उसी इटली की याद दिलाते हुए कहा कि अरे जिंदगी भर तुम्हारा खानदान नाच गाना ही तो करता रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा और परिणाम हमारे सामने है। परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए हैं अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। योगी का ये गुस्सा बता रहा है कि राहुल गांधी के नाच गाने वाले बयान से वो इस कदर भड़के हुए हैं कि यहाँ तक कह दिया कि अरे जिंदगी भर तुम्हारा खानदान नाच गाना ही तो करता रहा है। साउथ के योगी का राहुल को करारा जवाब। जिस दक्षिण भारत में सनातन धर्म से जुड़े कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर हैं, अफसोस की बात यह है कि उस दक्षिण भारत में सनातन धर्म के लिए दमदार आवाज उठाने वाला कोई नेता अब तक नहीं था। लेकिन अब ये कमी भी लगता है पूरी हो गई, क्योंकि हिंदुओं को अब सनातन धर्म की आवाज बुलंद करने वाला नेता मिल गया है, जिसका नाम है पवन कल्याण। तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद के बाद से ही एक अलग रूप में नजर आ रहे एनडीए के साथी और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भगवान राम की नगरी अयोध्या भी आए थे, जब इसी साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया था। यही वजह है कि राहुल गांधी ने जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाने का कार्यक्रम बताया तो राम भक्त पवन कल्याण ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। Honorable opposition leader Sri Rahul Gandhi says Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigan Sabha, none of the Sanatani Hindus should not get hurt. We have to be happy about it. And you want the votes of all the Sanatani Hindus to get into the power, to be a political leader, to be in the opposition. And you want all the votes of Sanatani Hindus. But you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji. You might hate us. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. सनातन धर्म के अपमान के खिलाफ पहली बार किसी नेता ने इतने दमदार अंदाज में आवाज उठाई और यहाँ तक चेतावनी दे दी कि नफरत ही करना है तो मुझसे करो, मोदी से करो, लेकिन भगवान राम से नफरत करने की हिम्मत मत करो। और ये दहाड़ है खुद को सच्चा सनातनी बताने वाले पवन कल्याण की, जिन्होंने सो कॉल्ड सेकुलरों को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी नसीहत देते हुए कह दिया कि सेकुलरिज्म एक तरफा नहीं हो सकता, ये दो तरफा मार्ग है। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को चुप कराया जा रहा
अन्याय के खिलाफ हिंदुओं को बोलने का अधिकार है। सनातन धर्म के लिए दहाड़ने के साथ ही पवन कल्याण ने जिस तरह से राम मंदिर के अपमान पर राहुल गांधी की क्लास लगाई, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।